चैतन्य प्रभु तू अजर अमर अविनाशी है। मृत्यु का भय क्यों खाता है? तू शाश्वत घर का वासी है। 25 पोल के अंतर्गत कल हमने पुनः शुरुआत की थी और उसमें जो कुछ भी कल किया था, क्या मैं पूछ सकता हूं खास करके जो नए श्रोता है, कुछ प्रश्न उनका उत्तर आप बताएं तो। पहला प्रश्न है, अरिहंत किसे कहते हैं? अरिहंत किसे कहते हैं? अब बताएं, जो भी बताना चाहे। अरिहंत किसे कहते हैं? रीकैप तो होना चाहिए ना, जो आपने कल किया उसका पता तो हो। अरिहंत का अर्थ क्या है? अरिहंत का अर्थ क्या है? कल बताया था, तो इसका मतलब तो गड़बड़ है। कोई बता ही नहीं रहा। नहीं, जिन्होंने अपने जिन्होंने चार घाती आत्मा के कर्मों का, हाँ हाँ हाँ। गुरुदेव, जिन्होंने हम्म। चार घाती कर्मों का क्षय किया हो। हम्म। थे बनना गुरुदेव। ठीक। चार कर्मों का क्षय किया, चार घाती कर्मों का हाँ, क्षय ये किया हो। बहुत मतलब आगे की बात बता दी। जो बिल्कुल नया है ना, उसको क्या पता है घाती कर्म क्या होता है? उसको तो इसका अर्थ बताना पड़ेगा ना। अरिहंत का मतलब, अरि का मतलब शत्रु, और शत्रु को जिन्होंने समाप्त कर दिया है वो अरिहंत है। तो अब वो शत्रु कौन से हैं? ये जो प्राणों की घात करते हैं, बताया था कल, जो मेरे प्राणों की घात करते हैं वो मेरे शत्रु हैं। अब तो दूसरा प्रश्न है कि प्राण किसे कहते हैं? प्राण किसे कहते हैं? अगर ध्यान से सुना हो तो सब बातें आपको आनी चाहिए। ये प्राण, प्राण है शक्ति। और शक्तियां जो हमारे शरीर की कितनी शक्तियां हैं, कितने प्राण हैं, ये बताए गए। तो ये तो दो प्रश्नों का उत्तर। अब तीसरा है, इस शरीर के कितने प्राण हैं? गुरुदेव 10। 10। अभी बता भी दिया था मैंने, 10। तो 10 प्राण हैं इस शरीर के। और इन प्राणों की घात करने वाले क्या मेरे शत्रु हैं? हाँ या ना में उत्तर दो। इन प्राणों की, जो शरीर के प्राण हैं, उनकी घात करने वाले क्या मेरे शत्रु हैं? नहीं मतलब नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। ये समझना है। तो इसका मतलब मेरे शत्रु फिर कौन से हैं? जो मेरे प्राणों की घात करें। मेरे प्राण, तो वो निज आत्मा के प्राण कितने व कौन से हैं? अब ये प्रश्न है आत्मा के। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 4 प्राण हैं। और वो कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। बिल्कुल ठीक है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, ये 4 प्राण हैं। इन प्राणों की घात करने वाले वो मेरे शत्रु हैं। तो उनकी घात जिन्होंने कर दी वो अरिहंत है। ठीक है। अब एक प्रश्न और है, पूर्व जन्म है, इसकी धारणा को कैसे सिद्ध किया जा सकता है कि पूर्व जन्म है? बताया था कल। जी मतलब गुरुदेव, उसके मुताबिक तो पापा तो कारण ही आता है ना, पूर्व जन्म के कारण कर्मों का। हाँ, जो कर्मों का मतलब क्या? हमें सिद्ध करना है कि पूर्व जन्म है। इसका उत्तर बताया जितने भी गया लोग जन्म लेते हैं है। मतलब सब एक जैसे तो है नहीं। कोई अमीर है, कोई गरीब है। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि जन्म लेते ही इतनी वैरायटी है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अपना अपंग है, कोई निरोगी है, कोई रोगी है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई बुद्धिमान, कोई बुद्धू, ऐसे कितने ही अंतर हैं। तो ये जन्म होते ही, जन्म लेते ही ऐसे भेद क्यों है? उसका कारण कर्म है। और वो कर्म जन्म से पहले के हैं, जो सिद्ध करता है कि पूर्व जन्म है। लास्ट क्वेश्चन, मेरे वास्तविक संबंधी कौन है?
आपने तो संबंध हर जीव से बनाए हुए हैं, पर मेरे असली संबंधी कौन है, वास्तविक संबंधी कौन है? मेरे ज्ञान और दर्शन, हाँ ज्ञान और दर्शन मतलब। हाँ ये ठीक है, तो और भी हमारे हैं, 4 हैं मेरे संबंधी। हाँ जी, सुख हाँ और वही वीर। जो पहले आपने बताया था, जी ज्ञान, मत दर्शन, सुख और सुख वीर, और ये वीर। 4 संबंधी शाश्वत हैं, मेरे हैं। और मेरे मतलब ये हर जीव में है। इसीलिए इसी आधार पर हम कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। उन्होंने, परमात्मा ने, अरिहंतों ने वो अपने गुण प्रकट कर लिया, हमारे अभी वो ढके हुए, बस इतना अंतर है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब ये कल चल रहा था वर्णन कि जो लोक है कितना बड़ा, और उसमें ये जो हमारा भरत क्षेत्र है वो कितना सा है कि जम्बू द्वीप का 1 लाख योजन जिसका व्यास था, उसका 190वां हिस्सा मात्र 526 से 6/19 योजन, यानी ये यहां से लेकर, जहां उत्तर लिखा हो, यहां से लेकर नीचे तक ये इतना ही है। और इसको महर्षि दिखाएंगे जी, ऐसे मोटा करके, लेकिन है ये पतला, जैसे एक दूध की चांद होता है ना, इस तरह का। महर्षि जी, एक एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलिए। जो 2.5 द्वीप हैं, हाँ ये त्रस नाड़ी में ही हैं सिर्फ? हाँ, त्रस नाड़ी में ही है। तो 2.5 के 2.5 त्रस नाड़ी में आ जाते हैं बस? 2.5 की छोड़ो, पूरी पृथ्वी जो है ना, जी। पूरी एक राजू पृथ्वी, वो पर सूर्य सारी की सारी त्रस नाड़ी में है। अच्छा जी। समुद्र जो है, दीप त्रस नाड़ी में समुद्र, ही है। हाँ, दीप समुद्र, असंख्यात समुद्र, स्वयंभू रमन तक, पूरे जो वो सब। समुद्र, हाँ सारे त्रस नाड़ी में ही है। तो जी टोटल मत। एक राज्य है ना जी। बीच, जी जी। हाँ ठीक है। तो ये जो है ना, एक ये ऊपर दिखाया था, ये पर्वत है, हिमवान पर्वत, चुल हिमान पर्वत है, जो बाउंड्री है हमारे इस भरत क्षेत्र की। ये 100 योजन ऊंचा है। 100 योजन ऊंचा का मतलब 1300 किलोमीटर लगभग, इतना ऊंचा है। और गहराई भी बहुत है, मतलब जो नीचे का बेस, चौड़ाई भी बहुत है। और ये पूर्व से लेकर पश्चिम तक ऐसे फैला हुआ है। तो ये नीचे का जो पोर्शन है, ये नीचे लवण समुद्र है, ये 2 लाख योजन का है। तो इस समुद्र में और इस हिमवान पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है, ये जम्बू द्वीप है। इसमें भी बीच में एक पर्वत है, वेताडे पर्वत, पूर्व से पश्चिम लंबा है ये ऐसे। और इसका जो बेस है वो 50 योजन चौड़ा है, मतलब जो नीचे का बेस है वो 50 योजन है। और हाइट उसकी 25 योजन, 25 योजन ऊंचाई है, यानी रफ आइडिया 325 किलोमीटर, इतनी ऊंचाई है। इस पर्वत को भी पार नहीं किया जा सकता। इसके कारण इस भरत क्षेत्र के 2 हिस्से हो गए, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिणी तरफ। ये जो पीले रंग का है ये उत्तरी भाग है, और नीचे का ये दक्षिणी भाग है। और फिर यहाँ इस पर्वत के ऊपर जो पर्वत 100 योजन ऊंचा है, वो ऊपर से भी काफी चौड़ा है। और उसमें भी एक पदम ग्रह बना हुआ है, जो पानी उसमें भरा रहता है, मतलब वो पर्वतों का बर्फ का पिघलते पानी जो है उसको पदंतरा है। और इसमें से 2 रास्ते इधर निकलते, एक पूर्व की तरफ, एक पश्चिम तरफ, और एक ऊपर की तरफ भी निकलता है। वो यहाँ नहीं दिखाया जा रहा, वो दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाता है। तो यहाँ से 2 तरफ ये पानी पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ चलता है। और शुरू में इतना ज्यादा ये इसका पानी है कि चौड़ाई जो वो 3 योजन, यानी लगभग 39 किलोमीटर तो स्टार्टिंग में ही है इसकी जो चौड़ाई। और कुछ आगे जाकर ये यहां से पर्वत से नीचे गिरता है। पर्वत है 100 योजन ऊपर, वहां से पानी नीचे गिरता है। तो नीचे जो गिरेगा तो वो नेचुरली वहां बड़ा, बहुत बड़ा कुंड बनेगा। वो जो कुंड बनता है वो गंगा कुंड कहलाता है। गंगा देवी का जो है वो स्थान है। वहां से फिर ये गंगा निकलती है, मतलब ये जो नदी है वो नीचे आती है, और इस तरह से आकर ये समुद्र में मिल जाती है। और इस दौरान इसके अंदर 14,000 नदियां और आकर मिलती हैं। तो इसका विस्तार और अधिक होता जाता है। तो इसका मतलब इस नदी को पार करना भी बहुत कठिन है। इसी प्रकार से ये पश्चिम की तरफ सिंधु नदी है, वो भी। तो इसके कारण ये भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए। एक तो ये है जिसमें हमारा ग्लोब पड़ा हुआ है, दूसरा ये है तिकोना सा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, ये ना 1, 2, 3, 4, 5 और 6 खंड हैं। 6 खंड में ये बीच का हमारा जो ग्लोब या दुनिया जिसको हम समझते हैं वो ये है। तो ये थोड़ा रफ आइडिया बताया
कि हम जिसको दुनिया समझ रहे हैं और लोक उससे कितना बड़ा है, कितना विशाल है। आगे चलते थोड़ा सा ये समय का है, समझ जाए समय के बारे में बताया, क्योंकि आगे इसका भी प्रयोग किया जाएगा। जो मर साहब जो ढाई हाँ एक एक मिनट मर साहब, जो ढाई द्वीप कहते हाँ हैं, हाँ तो जी, ढाई द्वीप में ये भरत, ऐरावत और महाविद्य तीनों आ जाते हैं ढाई द्वीप में? ढाई द्वीप में तो भरत भी 5 है, ऐरावत भी 5 है, महाविद्य भी 5 है। ये अच्छा, आपको दिखाता हूँ। ये ढाई द्वीप में ही आते हैं सारे? हाँ हाँ हाँ, ढाई द्वीप में ही ठीक है। है जी। ये देखो, ये जो है ना, ये बीच में जम्बूद्वीप है, और उसके नीले रंग की जो दिखाई गई है, ये लवण समुद्र है, फिर दात खंड है, फिर कालावली समुद्र है, फिर पुष्कर द्वीप, उसके आधे में ये बाउंड्री बनी हुई है। ये जो बाउंड्री है लाल रंग की, ये ढाई द्वीप है, और उसके बीच में एक मेरू पर्वत है, तो उसके साथ महाविद्य क्षेत्र है। फिर एक मेरू पर्वत यहाँ दात खंड में एक एक या दो है, एक इधर है एक इधर है। ऐसे पुष्कर में भी, पुष्कर आर्थ में भी दो है, 5 महाविद्य क्षेत्र है। और ऐसे ही जो भरत और ऐरावत है, वो भी 2 दाती खंड में है, 2 पुष्कर आर्थ में है। तो 5 भरत और 5 ऐरावत, ये मतलब इस तरह से है ढाई द्वीप के अंदर। ये ऐसे ये देखा ना, ये एक महाविद्य, फिर दूसरा, ये तीसरा, इधर चौथा और 5वां, और ये बीच का पार्टीशन है, मतलब पर्वत के द्वारा, और फिर इधर सारा सिस्टम वैसे ही है। तो ये जो ढाई द्वीप है, इसके अंदर अंदर मनुष्य है, उसके बाहर मनुष्य नहीं है, इसलिए इसको मानसोत्तर यानी मनुष्य क्षेत्र भी कह देते हैं, और समय क्षेत्र भी कहते हैं। तो समय की जो है ना गणना, वो सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और इस समय के बारे में भी आपको बताने जा रहे थे कि समय सबसे छोटा क्या है। सूक्ष्मतम निर्विभाज्य काल एक समय कहलाता है, और असंख्यात समय की एक आवलिका है, आवलिका। और 256 आवलिका का एक क्षुल्लक भाव है। क्षुल्लक भाव किसको कहते हैं? छोटे से छोटा भाव। जैसे हमारे एक श्वासोश्वास, जितना हम श्वास और निश्वास में समय लगता है, इनहेलिंग एक्सहेलिंग करते हैं, इतनी देर में वो जो निगोद का जीव है, वो 17-18 बार जन्म मरण कर लेता है। तो इसका मतलब उसका एक भव कितना छोटा है, उसको कहते हैं क्षुल्लक भव। तो यहाँ क्षुल्लक भव के 17.5 क्षुल्लक भव लगभग एक प्राण है, यानी प्राण का मतलब उच्छ्वास और निश्वास। 7 प्राण का एक स्तोक होता है, 7 स्तोक का एक लव है, और 77 लव का एक मुहूर्त है। इसका मतलब एक मुहूर्त में अंदर कितने प्राण, इन कितने श्वास होंगे, वो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 3773 आएगा। इतने प्राण एक मुहूर्त में है। और अगर भवों का हिसाब लगाओ तो भव तो और भी ज्यादा हो जाएगी, वो हजारों में आएंगे, 62,000 कुछ आएगा। और फिर 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र दिन रात होता है, 15 अहोरात्र का एक पक्ष है, 2 पक्ष का एक मास, 2 पक्ष मतलब ये जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, फिर 2 मास की एक ऋतु होती है, और फिर 3 ऋतु का एक आयन, यानी 6 महीने का एक आयन। जैसे सूर्य 6 महीने दक्षिण की तरफ रहता है, 6 महीने उत्तर की तरफ आता है। अब ये मकर संक्रांति से सूर्य जो है उत्तरायण की तरफ आ गया, उत्तर की तरफ। तो 2 आयन का एक संवत्सर, ये समझ का मतलब साल, एक वर्ष 2, यानी आयन उत्तर मतलब मेरू पर्वत की तरफ चलता है। हाँ, और 5 संवत्सर का एक युग होता है, 20 युग का एक शताब्दी, मतलब 100 हो गए, 100 साल। 100 को 10 से गुना किया 1000 हो गया, 1000 को फिर 100 से गुना किया लाख हो गया। फिर 84 लाख का एक पूर्वांग होता है, 84 लाख का एक पूर्वांग है। और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व हो गया, जिसको आप 84 लाख को 84 लाख से गुना करोगे तो 70,560 अरब वर्ष आएगा। और इसको फिर 84 लाख इस तरह से गुना करते जाएं, और 25 बार और करें, तो ये जो है ना एक अंक आएगा, जिसको हम शीर्ष प्रहेलिका कहते हैं, जिसमें एक 54 तो अंक होंगे और 140 जीरो होती है। ये शीर्ष प्रहेलिका है, यहां तक की गणना बताई गई है। इसके ऊपर की गणना नहीं हो सकती, उसके लिए उपमा है, क्योंकि ये शब्द भी आपको आगे कई जगह सुनने में आएंगे। पल्योपम और सागरोपम। पल्ले का अर्थ होता है कुआं,
कुएं से उपमा की गई। कुआं का मतलब एक कुआं ऐसा जो 1 योजन चौड़ा, 1 योजन लंबा और 1 योजन गहरा। योजन का मतलब लगभग 13 किलोमीटर। इतने किलोमीटर लंबा, इतना ही चौड़ा और इतना ही गहरा कोई खड्डा हो या कुआं हो, उसको 60 दिन के जो देवकुरु उत्तर कुरु, ये क्या है, पहले आर्य के जुगलिए, पहले आर्य के जन्मे जो जुगलिए है, उनके शुरू के बाल बहुत बारीक होंगे और इतने बारीक होते हैं, हमारे जो बाल है ना तो एक मोटे रस्से के बराबर है। और उन छोटे छोटे बालों के फिर टुकड़े किए जाए, उसके इतने टुकड़े के खंड खंड कर दिए जाए और फिर उसको वहां उसमें खड्डे में भरा जाए। ये सिर्फ कल्पना है। इतना भर दिया जाए कि उसमें हवा भी ना जा सके, और ऊपर अगर आप तो कुछ करना चाहे ना तो दबाना चाहे तो दब नहीं सकती, आग नहीं लग सकती। तो वो उसके बाद अब 100 साल के बाद एक एक बाल निकाला जाए, 100 साल में एक बाल निकाला जाए, तो पूरा खाली होने में कितना समय लगेगा? जब सोचो कि पूरे कुएं को खाली करने में कितना समय लगेगा। वो एक पल्योपम है जिसकी गणना नहीं हो सकती। तो पल्योपम इतना बड़ा है ये, और इतने 10 करोड़ करोड़ पल्योपम, यानी इसका 10 करोड़ करोड़ गुना एक सागरोपम है। फिर 10 करोड़ करोड़ सागरोपम का एक उपसर्पणी काल है, और 10 करोड़ करोड़ सागरोपम की एक उत्सर्पणी काल, दोनों को मिला के काल चक्र होता है। यानी काल चक्र क्या है? 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। इतना यानी काल के बारे में। इससे भी फिर अनंत जो काल चक्र मिलकर एक पुद्गल प्रावर्तन काल बनता है। पुद्गल प्रावर्तन काल को थोड़ा सा संक्षेप में समझने के लिए कि परमाणु मिलकर कई तरह के पुद्गल बनते हैं, कई तरह की वर्गनाएं बनती हैं। कुछ वर्गनाएं ऐसी हैं जिससे हमारा शरीर बनता है, उदारिक शरीर, वो उदारिक वर्गना है। और जिससे वैक्री शरीर बनता है वो वैक्री वर्गना है। जिससे आहारक शरीर बनता है वो आहारक वर्गना है। जिससे तेजस शरीर बनता है वो तेजस वर्गना है। जिससे कार्बन शरीर बनता है वो कार्बन वर्गना है। और जिसमें श्वासोश्वास लिए जो वो श्वासोश्वास की वर्गना है। जिससे भाषा बनती है वो भाषा की वर्गना है। और जिसमें मनन किया जाता है वो मन की वर्गना। 8 वर्गनाएं मुख्य मुख्य है। और इनमें से हम सभी का उपयोग करना चाहे तो कितने जन्म लेने पड़ेंगे? जैसे औदारिक वर्गना का हम जितना प्रयोग किया इस जन्म में, सारी वर्गना तो अनंत है, पूरा लोक भरा पड़ा है। तो इस पूरे की स्पर्शना करने के लिए कितने जन्म लेने पड़े, कितना समय लगेगा? और 8 वर्गनाओं में आहार को चाहे छोड़ दे, इन वर्गनाओं का यूटिलाइज करने के लिए, उसको प्रयोग में लाने के लिए कितना समय लगेगा? सोच से बाहर है। यानी वो इतना समय जो है ना, वो पुद्गल प्रवर्तन काल कहलाता है। और उसका आधा जो है अर्ध पुद्गल प्रवर्तन। तो अर्ध पुद्गल प्रवर्तन में भी अनंत काल बीत जाता है, अनंत काल चक्र बीत जाते हैं। तो ये काल चक्र के बारे में था। और ये जो है इस जीव के बारे में बताया कि जीव अनंत काल से इसमें भ्रमण कर रहा है, कभी कभी कोई कौन सी गति योनि, कभी कोई योनि, ऐसे करते करते ये घूम रहा है सिर्फ इस चक्रव्यूह में। और करते करते जब ये बाहर के सर्कल में आ जाता है तो इसको हम कहते हैं चरमाव्रत। और उसमें भी जब आधा रह जाता है वो देशों अर्ध पुद्गल परिवर्तन है। तो इस ड्यूरेशन में उसको सम्यक दर्शन की संभावना है। उससे पहले तो सम्यक दर्शन होता ही, ज्ञान होता ही नहीं। और यहां आने के बाद वो ऐसे विकास करता 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 वो सिद्ध बुद्ध हो जाता है। शॉर्ट में ये बताया गया। एक मिनट, बीच में लाइनें लग रही है कुछ। तो आगे चलते हम। ये थोड़ा सा बताया जा रहा है कि जब जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है तो उस समय उसकी स्थिति क्या होती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इसको इसके माध्यम से समझें। ये चित्र है लोक का, और बीच में ये 2 लाइनें लगी हैं बारीक सी। ये वास्तव में लाइनें तो नहीं, ये है 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची। ये एक नाड़ी है, मतलब एक ऐसा स्पेस है जिसको हम त्रस नाड़ी कहते हैं। तो इस नाड़ी के अंदर अंदर सब त्रस जीव हैं, उसके बाहर नहीं है। बाहर जो पोर्शन है ना, ये वाला तिकोना, ये या ऊपर वाला है, इसमें सूक्ष्म जीव तो हैं पर त्रस जीव नहीं है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म पृथ्वी के पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, उनके सूक्ष्म जीव तो अनंत भरे पड़े हैं।
लेकिन त्रस जीव जो है सिर्फ इसी क्षेत्र में है, जिसको हम त्रस नाड़ी कहते हैं। अब मान लो कि किसी एक जीव ने यहाँ ये पॉइंट जो यहां से लेकर यहां जन्म लेना है, तो इसको तो सीधा रास्ता मिल रहा है, ट्रैक सीधा है, तो ऐसे इसको एक समय लगेगा, एक समय में यहां पहुंच जाए। एक समय कितना शॉर्ट है, ये यहां है और वो यहां है, यहां है और यहां है, क्योंकि समय का डिवीजन तो होता नहीं, तो इसलिए ये जो है वो गति ऋजु गति कहलाती है, जिसमें मात्र एक समय लगता है। और दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है, ये देखिए यहां से इस जगह से ये त्रस नाड़ी के बाहर है, अंदर है, इसका फोन होगा, तो ये जो है ना, यहां से जीव ने जन्म यानी यहां से मृत्यु प्राप्त करके यहां पैदा होना है, तो ये सीधा तो जा नहीं सकता, ये पहले इधर जाएगा, सबके ट्रैक्स बने हुए हैं, और एक समय में यहां पहुंचा, फिर एक समय यहां पहुंचने में लगेगा, तो इसको कुल यहां से यहां तक पहुंचने में 2 समय लगते हैं। तो ये जो गति है, ये विग्रह गति वक्र गति कहलाती है। एक मोड़ है, मोड़ यहां है ना, तो एक मोड़ है तो इसको 2 समय लगेंगे। अगर कोई मोड़ नहीं है तो वो एक समय में वहां पहुंच जाता है। फिर इसी प्रकार से तीसरा कि यहां से जीव चलता है और इसने आगे पैदा होना, फिर यहां बाहर त्रस नाड़ी के बाहर से जन्म लिया और ऊपर के भाग में यहां जन्म लेना है, तो रास्ता क्या होगा, पहले ये त्रस नाड़ी के अंदर जाएगा, क्योंकि सीधा ऊपर जा नहीं सकता, स्ट्रेट रास्ते होते हैं, तो यहां से फिर ऊपर जाएगा, फिर वहां से वो त्रस नाड़ी से बाहर निकलेगा, तो इसके अंदर आगे 2 मोड़ आने से इसको समय 3 लगेंगे, 3 समय लगेंगे। फिर आगे देखिए यहां से ये यहां से जीव चलेगा तो ये सीधा ऊपर जाके फिर इधर मुड़ता है और फिर ऊपर जाकर फिर बाहर निकलता है। तो ऐसे ये वक्र गति जो है 4 समय की होगी, मतलब 3 मोड़ होने, इसके मोड़ जो है ना वो 1, 2 और 3 मोड़ हुए, तो 4 समय लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इससे भी ज्यादा मोड़ हो, वो जैसे यहां से वक्र गति से ऊपर गया, यहां से भी ऐसे करके ऊपर जाता, तो 5 समय भी लग सकते हैं। ये जो बीच का समय है ना, 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, 5 समय, ये उसका विग्रह गति का समय है। विग्रह गति मतलब उसके बीच में कर्म बंध तो होता है, परंतु शरीर आदि का यानी 9 कर्म बंद नहीं होता। ये फर्क है इसका कि विग्रह गति के बारे में। अब हम अपने इस विषय पर आ रहे हैं कि ये जो चक्रव्यूह जो हमारा अनंत जन्म मरण का चल रहा है वो क्यों है। उसमें हमारे साथ 3 संयोग अनंत काल से जुड़े हुए हैं। 3 संयोग कौन से हैं? एक है शरीर आदि। शरीर आदि का मतलब शरीर, इंद्रियां, पूरा शरीर आ गया, और उसके साथ जुड़े हुए जन परिजन, उनके लिए जोड़ा गया धन, पूरा संसार जो है शरीर आदि में आ गया। इस शरीर आदि को जब मैंने अपना जाना और इसको जो सुख दे रहा है उसके प्रति राग, जो दुख दे रहा है उसके प्रति द्वेष, ऐसा करके मैंने राग आदि भाव कर्म किए। अब राग आदि भाव कर्म कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। लेकिन कब कर रहा है? जब उसने शरीर को अपना जाना, और वो अज्ञान है। यानी इसका अर्थ हुआ कि अज्ञानता में, जो अज्ञानपने में मैं शरीर को अपना जानकर और उसको सुख दुख देने वाले के प्रति राग या द्वेष के भाव करता हूं, राग आदि भाव कर्म। ये मेरे राग आदि भाव कर्म करते ही जो कार्मन वर्गना के पुद्गल इस पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, और जहां पर मैं हूं वहां पर भी हैं कार्मन वर्गना के पुद्गल, तो वो मेरे भावों के करते ही राग आदि भाव जैसे ही आए, वो कार्मन वर्गना के पुद्गल मेरे साथ चिपक जाते हैं, मेरे साथ सपृष्ठबद्ध हो जाते हैं। और अब आप पूछेंगे कि वो उनको कैसे पता लगे मैंने राग आदि भाव किए हैं? बस ये उनका गुण है। जैसे लोहे में गुण है कि चुंबक की तरफ खिंच जाता है अपने आप। चुंबक है, बहुत हाई पावर का चुंबक है, तो उसके अंदर देखोगे आसपास के सारे के लोहे के टुकड़े उसकी तरफ खिंच जाते हैं, बड़े बड़े टुकड़े भी खिंचते हैं। तो ऐसी जैसे मैंने राग आदि भाव किए, तो ये हमारा एक जैविक चुंबक बन गया, और उससे जो कार्बन वर्गना के पुद्गल है वो मेरे साथ अटैच हो जाते हैं, और मेरे भावों के अनुसार ही
वो फिर कर्म बन जाते हैं। ज्ञानावरणादि, ज्ञानावर्णीय ये कल बताए थे ना, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 तो घाती कर्म है। और इसके साथ साथ और कर्म भी हैं, नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय। ये सारे कर्म जो मेरे साथ लग गए। अब ये 3 संयोग हैं, शरीर आदि, राग आदि भाव कर्म, ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, और अनादिकाल से हैं। अब ये चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं कि शरीर के कारण राग आदि भाव हुए, और इसके कारण ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म बने, और इसके कारण फिर शरीर मिला। फिर ऐसे करते करते ये इस चक्र से निकले ही नहीं हम। तो हम इसमें से कैसे निकलें, इसी बात के लिए हम ये स्वाध्याय वगैरह करते हैं कि हमें कोई ये तो पता लगे हम चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं और निकलने का रास्ता क्या है। इसका मतलब अभी आपने बताया कि कर्मों को कैसे पता लग जाता है, कर्म वर्णा को, तो हमने राग आदि किया। तो जैसे आपने चुंबक का उदाहरण दिया, तो पुद्गल में भी समझ ज्ञान है, इसे सिद्ध हो रहा है। लोहे में ज्ञान है। हाँ, लोहे में ज्ञान है क्या? फिर ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। और लोहे क्यों खींचता है, तांबा क्यों नहीं खींच जाता? तांबा या सोना चुंबक से नहीं अट्रैक्ट होता। इसका मतलब उसका गुण है। मैंने पहले बताया कि कार्बन वर्गना का गुण है कि हमारे भावों के अनुसार वो खींच जाता है, बस इतना अंतर है। ये जो ना भाव से नहीं, ये खींचते हैं योग से। जैसे आत्म प्रदेशों के अंदर जैसी वाइब्रेशन हुई, क्यों हुआ है? ये द्रव्य कर्म आपके उदय में आए, द्रव्य कर्म से आपके भावों के निमित्त नैमित्तिक संबंध से कर्म उधर है पौद्गलिक, या इस पे आत्म प्रदेशों के अंदर वाइब्रेशन हुई, हल्की सी वाइब्रेशन जो हम समझ नहीं सकते, वो वाइब्रेशन लेके आती है, वो हमारी योग है, वो योग है। और फिर चिपकता वो कषाय जो है वो उसके कारण है, उसके भाव जो कषाय। चलिए अब हम पहले बोल पे शुरू आ रही है। अभी तक तो भूमिका बनी थी। तो पहला बोल क्या है हमारा? गति 4 है। कौन कौन सी? ये देवगति, मनुष्य गति, त्र्यंच गति, नर गति, ये 4 गतियां हैं। इनके नाम तो लगभग सभी जानते हैं। तो अब गति का सबसे पहले हम नर गति की वर्णन करेंगे। नर गति क्या है? नर गति को हम पाप भूमि या दुख भूमि भी कह सकते हैं। यहां नर के जीव को नेरिया, नारक, नारकी अथवा नैरियक भी कहते हैं। जो नरक में वो नारकी है। और इसमें नरक में जाने के प्रधान 4 कारण क्या है? नरक में कौन जाता है? वैसे तो बहुत कारण हो सकते हैं, असंख्य कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य 4 कारण हैं जो नरक का बंद कराते हैं। उसमें सबसे पहले है महारंभ। महारंभ यानी जो आरंभ कहते हैं हिंसा को। महा अत्यधिक हिंसा, अत्यधिक हिंसा प्रधान प्रवृत्ति जिससे आत्मा पाप बटोरती है। जैसे युद्ध होते हैं, संग्राम होते हैं, कितने लाखों लोग मर जाते हैं। और वैसे हमारे प्रतिक्रमण में आप पढ़ते होंगे 15 कर्मादान, वो भी अत्यधिक हिंसा का कारण है। वो 15 कर्मादान जो है ना, आज की जो पीढ़ी है उसको तो समझ नहीं आएगा इंगाल कमे मन कमे साड़ी क्या होता है। उनको हम संक्षेप में ये बता सकते हैं कि जिन कामों में अत्यधिक हिंसा होती है वो सारे कर्मादान। और संक्षेप में कहे तो जितना भी इंडस्ट्री वर्क है, इंडस्ट्रीज यानी जो कारखाने हैं, चाहे वो छोटा कारखाना है चाहे बड़ा कारखाना है, वो सभी महारंभ वाले। छोटे छोटा कोई ले लो, मान लो फ्लोर मिल ही ले लो, कितनी जीवों की हिंसा होती है, जिसमें कि बीजों की भी, और बीज के अंदर जीव भी होते हैं। और जैसे उनकी मशीनें चलती हैं, छलनी वगैरह होती हैं, तो उसमें जब वो बंद होती है तो उसमें कई पक्षी, चूहे या और जानवर भी आ जाते हैं, और जब मशीन चलती तो उसकी पकड़ में आ जाते हैं, मर जाते हैं। तो पिचेंद्री तक भी घात होती है। और इसी तरह से और भी कई तरह की इंडस्ट्री, जैसे मान लो कोई केमिकल्स की है, अभी कुछ दिन पहले केमिकल्स में आग लगी जबरदस्त भयानक, को कितने लोग मर गए। तो ऐसे ही केमिकल्स की या वो आग लगने से, और फर्नेस वगैरह होती हैं, जैसे ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वो प्लांट होते हैं, उसमें फर्नेस वगैरह होती है। एक बार एक फर्नेस किसी की फट गई थी तो 9 लोग वही मर गए। तो ये जितना भी इंडस्ट्री वर्क है, अब शुगर मिल है, क्लॉथ मिल है, या और लोहे की है, कपड़े की, सब है, सब में हिंसा अत्यधिक हो रही है। और हमारा ये बड़ा मतलब देख के आता है कि जैन परिवारों में
पहले इंडस्ट्री में कोई था ही नहीं, सब व्यवसाय वाले मतलब छोटे मोटे अपने काम धंधे और उसी में संतुष्ट रहते थे। लेकिन आज इतनी दौड़ हो गई है कि सब इंडस्ट्री में तरफ चल रहे हैं, और इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी बड़ी, और उनको ये ध्यान नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं, कि हमारे कितने पुण्यों से तो हमें ये मिला, ये जो वैभव मिला है, ये धन संपत्ति इस हमारी मेहनत से नहीं मिल रही, पूर्व के हमारे पुण्य है उनसे मिल रही है। लेकिन उसका उपयोग करते करते हम और कितना पाप कर रहे हैं। कहते तो है कि हम लोगों का पेट पाल रहे हैं, उन लोगों इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, पर कुछ भी हो कारण तो हिंसा का कारण आप ही बनते। तो अत्यधिक हिंसा जो है वो महारंभ है, और ये एक मुख्य कारण है नरक का बंध का कारण। और दूसरा है महापरिग्रह। परिग्रह का अर्थ समझ लीजिए कि परिग्रह जो है ना, वो कोई भी वस्तु जो आपके पास है उसके प्रति यानी आसक्ति, अटैचमेंट, वो परिग्रह है। और अटैचमेंट इतनी ज्यादा कि जितनी और आ जाए और तृष्णा बढ़ती जाती है, वो है महापरिग्रह। यानी हम ये कह सकते हैं कि भरत क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जो परिग्रह बात कह सकते हैं, ज्यादा ज्यादा वैभव वो एक चक्रवर्ती का होता है, इससे तो बड़ा कोई 6 खंड का वो अधिपति होता है। लेकिन एक चक्रवर्ती ऐसा भी था जिसको 6 खंड में भी संतुष्टि नहीं हुई, ये है महापरिग्रह। वो एक और 7वां जीतने के लिए लवण सूत्र में चला और वहां मृत्यु होगी उसकी, तो वो भी नरक बंध का कारण है। और यानी चाहे कुछ थोड़ा या अधिक हो, जितनी तृष्णा या जितने लालसा अधिक होगी, जितना जो आसक्ति है अत्यधिक होगी, वो महापरिग्रह। तो ये 2 कारण हुए। तीसरा है पचेंद्रीय वध। पचेंद्रीय वध का मतलब, अभी पचेंद्री का अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि पूरी अभी बोल किया नहीं है। 5 इंद्रियां जिसकी हैं उसको हम पचेंद्री जीव कहते हैं। इंद्रियां 5 कौन कौन सी हैं? आप जानते हैं कि कान है, आंख है, नाक है, मुंह, रसना है और स्पर्श, ये 5 इंद्रियां हैं। यानी ये 5 इंद्रियां जिसके पास है उसको हम कहते हैं पचेंद्री। और जो पेड़ पौधे हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनमें केवल एक ही इंद्रिय है, वो स्पर्श इंद्री। और गोंगा, शंख आदि उनमें 2 इंद्रियां हैं। चींटी, मकोड़ा आदि में 3 इंद्रियां हैं। मक्खी, मच्छर में 4 इंद्रियां हैं। और बाकी पचेंद्री में तो पशु पक्षी, नारकी, देव, मनुष्य सारे आ जाते हैं। तो ये 5 इंद्रियों वाले पशु और मनुष्यों की हत्या, ये इसका हिंसक व्यापार करना, ये पचेंद्री वध है। ठीक है, पचेंद्री वध। और एक बात, जीव जितने भी हैं, चाहे वो एकेंद्री है, चाहे बेंद्री है या पचेंद्री है, सभी को सुख दुख का अनुभव होता है। भगवान ने बताया कि एक एकेंद्री जीव जो है उसका हम छेदन भेदन करें, उसको कितना कष्ट होता है। उसकी तुलना की गई आचार्य सूत्र में कि यदि कोई मनुष्य का बच्चा है जिसकी अभी इंद्रियां विकसित नहीं हुई, और उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, कोई इतने टुकड़े कर दे, मतलब अलग अलग अंग, और वो कितना दुख होगा। तो बताते भगवान कि जितना दुख उस मनुष्य के बच्चे को होता है, इतना ही दुख एकेंद्री को भी होता है। यानी जैसे मान लो एकेंद्री में गेहूं का दाना ही है, उसके अपने टुकड़े टुकड़े पीस के आटा बना दिया, तो उसको भी उतना ही दुख होता है जितना कि ये पचेंद्री या मनुष्य के बच्चे को होता है। ठीक है, ये बात बताई गई। तो अब प्रश्न हो सकता है कि जब इतना दुख हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है, तो यहां पर हमने नरक के लिए एकेंद्री का वध क्यों नहीं लिया, पचेंद्री का क्यों लिया, पचेंद्री वध को क्यों लिया? ये एक प्रश्न हो सकता है। कोई बता सकता हो तो बता दे कि पचेंद्री की हिंसा को नरक का कारण बताया, तो एकेंद्री की हिंसा क्या नहीं हो रही? हम जो खा पी रहे हैं, वनस्पति का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें क्या असंख्य जीवों की हिंसा हो रही है। हरी सब्जियां हैं, उसमें असंख्य जीव हैं। और अगर जिमीकंद ले तो अनंत जीव है, अनंत जीव है। पृथ्वी, पानी, अग्नि सब में है ना। तो कितने जीवों की हिंसा हो रही है, उसको तो नरक में, नरक बंध के कारणों में नहीं गिना, ये पचेंद्री को क्यों गिना गया? प्राणों की वजह से, मतलब प्राणों की वजह से। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये एक हीरा जी ने बताया कि प्राणों की संख्या एकेंद्री में और पचेंद्री में अंतर है। पचेंद्री में 10 प्राण है
पचेंद्री संगीतेंद्री में 10 प्राण भी बताए थे कि 5 इंद्रियों के, फिर मन वचन काया के 3 ये हो गए, एक श्वासोश्वास का और एक आयुष का। परंतु एकेंद्री में 5 इंद्री की जगह एक ही है, स्पर्श इंद्री तो 4 तो वो कम हो गई, और मन वचन काया में मन और वचन उनके नहीं है, 2 वो कम हो गए, तो 6 प्राण कम हुए। इसका अर्थ हुआ एकेंद्री में 4 प्राण है। तो एक तो कारण ये है कि प्राणातिपात हिंसा जो है उसका अर्थ ही प्राणों का अतिपात, जितने प्राण अधिक होंगे उतनी हिंसा अधिक होगी, जितने प्राण अधिक हैं उतनी हिंसा अधिक होगी। तो अब खत्म हो गया टाइम, ठीक है। और एक कारण तो ये हुआ ना कि जितने प्राण अधिक है उतनी हिंसा अधिक है। दूसरा कारण कि हिंसा के साथ हमारे भाव, जो राग द्वेष के भाव है वो भी काम करते हैं। जब पचेंद्री का वध होता है तो उस समय हमारे भाव कैसे होंगे? जो कसाई है वो वध करता है तो उसमें कितनी क्रूरता होती, कितने उसके द्वेष के। उस दिन जब बॉबी कह रहा था भाई गेहूं के दाने की हिंसा करने में और पचेंद्री हाँ जीवों के वध में क्यों हिंसा ज्यादा लगती है? हाँ, वही कारण बता रहे हैं ना कि पचेंद्री में जो हिंसा हो रही है उसमें क्रूरता कितनी अधिक होती है। और एकेंद्री, मान लो पानी का गिलास आप पी रहे हैं तो आपके भाव उसको मारने के नहीं है, बल्कि थोड़ा विवेक हो तो आप कहेंगे भी हमें पीना पड़ रहा है और हम उससे क्षमा याचना भी करते हैं। तो बताइए उतना वो पाप नहीं है जितना कि पचेंद्री को मारने में। पचेंद्री की हत्या करते समय जो भावों में क्रूरता अधिक है तो उसका बंध भी अधिक होगा, जबकि एकेंद्री में हम यत्नापूर्वक उसका प्रयोग करते हैं तो उस हिसाब से कम लगेगा। और यहां तक भी आपने सुना हुआ है कि जो सम्यकदर्शी होता है उसको पाप लगता ही नहीं। वो क्या है कि वो तो हर चीज को बुद्धिपूर्वक तो उसकी हिंसा नहीं करता, अबुद्धिपूर्वक ही होती है। तो पचेंद्री वध में हिंसा अधिक होती है, दूसरी क्रूरता भी अधिक होती है। तो ये कारण है। फिर बात आती है कि पचेंद्री में एक जीव की हिंसा हो रही है और उधर एकेंद्री में आप असंख्य या अनंत जीवों की हिंसा कर रहे हैं। जो आप जिम्मीकांत वगैरह खा रहे हैं तो कितने अनंत जीव हैं। और जो वनस्पति हरे रंग की हरी वनस्पति है उसमें असंख्य जीव हैं, और जो फल वगैरह है उसमें और कम है, लेकिन है सभी में। तो वहां वनस्पति में हम कहते हैं कि शाकाहारी हैं, और जो दूसरे अन्य धर्मी मानते हैं कि मांसाहार वाले कहते हैं, वो कहते हैं कि हम तो हिंसा कम कर रहे हैं, हम तो एक ही जीव को मार रहे हैं और आप तो असंख्य अनंत जीवों को मार रहे हो, उनको कैसे उत्तर दोगे? तो वहां पर यही बातें आएंगी कि उसके अंदर प्राणों की जो संख्या ज्यादा है, दूसरा क्रूरता अधिक है, और तीसरी बात कि वो एकेंद्री जीव पचेंद्री बनने तक कितना लंबा मार्ग उसने तय किया है वो भी आपको मालूम नहीं है। कि अनंत काल से वो उसी एकेंद्री में पड़ा हुआ जन्म मरण कर रहा है, और ऐसा करते करते पता नहीं अनंत काल में इतना पुण्य इकट्ठा होता तब जाकर उसको दूसरी इंद्री प्राप्त होती, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी। तो कितना लंबा उसने सफर तय किया है, और आपने उसका वध करके फिर उसको, उसकी हानि ज्यादा है। तो इस तरह से पचेंद्री वध में क्रूरता अधिक होने के कारण इसका नरक बंध का कारण बताया गया है। इसमें एक पॉइंट और है कि जैसे किसी स्त्री का बच्चा जो है वो पैदा होते ही मर जाए, माँ तो है ना, वो दुख तो हो गया उसे, लेकिन अगर 25 साल का जवान मरेगा बेटा, उसका दुख कितना होगा? ये क्या, अब क्या है कि जिससे एकेंद्री से बेंद्री बनता है जीव, तो बेंद्री बनते ही एकेंद्री की जो उसकी पावर है, जो उत्कृष्ट उसकी पावर है, वो डबल हो जाती है। फिर जब 3 इंद्री बनता है तो 2 इंद्री दुगनी हो जाती है, पहली इंद्री जो है 4 गुनी हो जाती है, फिर अगली इंद्री पे पड़ता है। इस तरह ये सारी डेवलप होते होते कितनी डेवलपमेंट हो गई उसकी, उतनी उसका मतलब एक इंद्री से बेंद्री बनता है, बेंद्री 3 इंद्री, तो करते करते स्पर्श इंद्री जो है वो कितने गुना हो जाती है, 8 गुना। तो ये फिर आखिर में जब मन मिलता है, जैसे मनस का बिना मन वाला जीव है और बिना जो मन वाला है उसको उतनी ही ज्यादा उसकी पीड़ा जो है महसूस होती है चंद्र देवता। तो इस तरह जितना वो डेवलपमेंट हो रही है ना उसका टाइम में, इसलिए बताया जाता है कि इतना प्रोग्रेस कर गया है
अब वो मरता है। अगर पचेंद्रीय जीव को मारते हो और ये सब्जी खाते हो एकेंद्रीय जीव को मारते हो, इन दोनों में कितना फर्क है ये तो इस तरह से ये 3 कारण तो ये हुए। चौथा कारण है कुनीम आहार, मांस, अंडे, शराब आदि का सेवन। इसमें अब देखिए ये जो 4 मुख्य कारण बताए हैं, ये जिसके इनमें से एक भी कारण हो तो वो नरक का कारण बनता है, और जिसमें चारों हो तो वो तो बहुत ही घोर नरक में जाएगा, ये समझ लीजिए। अब कुनीम आहार के लिए ये हम 7 कुव्यसन की बात समझ सकते हैं। ये 7 कुव्यसन क्या है? ये बुरी आदतें, यानी जो हमारे व्यसन हैं वो क्या है? शिकार, मांस, शराब, परस्त्री गमन, वेश्यागमन और जुआ चोरी। ये 7 कुव्यसन हैं, जिनमें से एक भी यदि है तो वो भी नरक का कारण है। तो ये हमारे जैन परिवारों में इस बात की गारंटी होती थी कि कोई भी व्यक्ति इन 7 कुव्यसन का सेवन नहीं करता था। लेकिन आज स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि इस बात को कहते भी हमें संकोच होता है, क्योंकि जैन परिवारों में भी ये ऐसी कुरीतियां आ चुकी हैं शराब, मांस वगैरह की। तो लेकिन ये सारा कारण क्या है कि इतने पुण्यों से तो वो हमें आप जैन कुल मिला है, और हम उसकी कीमत नहीं जान रहे और अन्य बातों में अपना इस जन्म को गवा रहे हैं। कितनी मतलब विडंबना है। और हमें तो मतलब तरह से करुणा है कि वो ऐसे परिवार में आकर भी इस तरह की आगे कर कह रहे हैं कि जिस पुण्य से वो यहाँ आए उन पुण्य को खत्म करके उल्टा नरक का बंद कर रहे हैं। कितना यानी ये गलत हो रहा है। तो 7 कुव्यसन में ये आप सभी बातें जानते हैं। शिकार है, शिकार का मतलब कि ये जो जानवरों को मारना, अगर मारना शिकार है तो ऐसा भी शिकार के साथ जो प्रोडक्ट्स, जैसे मान लो हाथी के दांत की बात थी, अभी तो उनका भी शिकार मना कर दिया है। तो हाथी का दांत जो प्रयोग कर रहा है, उसका जो इस्तेमाल कर रहा है, वो भी तो शिकार का भागीदार है। तो जो जीवों को मारने से जो चीजें प्राप्त हो रही हैं, उनका जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो भी उसी में आता है। फिर तो मांस यानी जो नॉनवेज है, ये कई दवाइयों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो वहां हमें थोड़ा सचेत होना चाहिए कि अब तो रेड डॉट और ग्रीन डॉट लगा होता है, पता लग जाता है कि इसमें नॉनवेज है या नहीं है, तो उससे बचना चाहिए। गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव, 1930s में ऐसे भी केस आए हैं कोर्ट के अंदर, अगर किसी जैनी ने एविडेंस दे दिया है तो कोर्ट उसको कभी हिलाता नहीं, वो पक्का ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ये जैनियों की शक्ति थी उस वक्त। बिल्कुल, उनकी प्रेस्टीज इतनी थी कि जैनियों को पूरा विश्वास पात्र माना जाता था। लेकिन आज तो किसी की कसम नहीं खा सकते। यहां तक कि आज वो यानी जैन धर्म में होकर भी ऐसे ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं, कितना वो हिंसा कर रहे हैं जिसका हिसाब ही नहीं है। बाप बेटे की गारंटी नहीं ले सकते। और अरिहंत के नाम से वो कौन सा खुला हुआ था ना, बूचड़खाना, उसका नाम अरिहंत रखा हुआ। बोलो, ये हाल है। तो मांस, अब ये हमने तो देखा है कि जो फंक्शंस होते हैं, ब्याह शादियां होती हैं, उनमें कई जगह पर तो जैनियों के फंक्शन में भी नॉन वेज के स्टॉल्स लगे होते हैं, वाइन के स्टॉल लगे होते हैं। ये हालत हो रही है। तो हमें उससे बचना है। ये चीजें ये नहीं, इसको हमें डिस्करेज करना है कि ये सारा दुर्गति का कारण है। नरक जाने का, नरक में कितना दुख होगा वो आप समझें। कभी उसकी ये दुर्दशा जो देखी नहीं जाती, उसकी कल्पना से कोई किसी ने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देखें, पता लगे कितना घोर कष्ट होता है। तो इसी प्रकार से शराब है, ये भी एक बहुत बड़ा फैशन बनता जा रहा है। ये भी पतन का कारण है, नरक का कारण है। परस्त्री गमन, वेश्यागमन, जुआ, गैम्बलिंग। जुआ में क्या है कि चाहे वो कैश से है या काइंड से है, जुआ तो जुआ, गेम ऑफ चांस जुआ। कहते हैं ना तंबोला खेल रहे हैं, तो तंबोला को आप आमतौर पर क्या कहते हैं, मानते कि ये जुआ है ही नहीं, पर है तो वो भी गेम ऑफ चांस। तो वो भी इसी में आता है। ये इस तरह की आगे चोरी वगैरह है, ये सारे जो ना कुव्यसन है जो नरक गति के कारण है। अब देखिए ये नरक में जो उत्पन्न होता है वो कैसे, इसको थोड़ा सा ये चित्र में दिखाया गया है। गुरुदेव जी जी। जो लोग शेयर्स में डील कर रहे हैं,
वो भी इसी में गिना जाएगा। कौन जी? जो लोग शेयर्स में डील करते हैं, हम लोग शेयर्स। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। शेयर्स में मान लो कि ऐसी स्लॉटर हाउस की कोई शेयर कंपनी है और उसमें आपने शेयर ले लिया है, तो उसके भागीदार आप बन रहे हैं। तो इसलिए जब आप शेयर ले रहे हैं, पहले शेयर का काम वैसे भी कुछ यानी भरोसे वाला नहीं है, पर अगर कर भी रहे हैं तो आप देखिए कि उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में कौन सा कार्य हो रहा है, तो उसकी भागीदारी आपकी है। ये बहुत गहराई में सोचने वाली बातें हैं। तो नरक में पैदा होते ही जो जीव है उसको कैसे यात्रा दी जाती है, ये थोड़ा सा चित्र वर्णन किया गया है कि अग्नि में जलाया जाता है, काटा जाता है, छेदा जाता है, कड़ाहों में उबाला जाता है, पता नहीं कितने कितने कष्ट दिए जाते हैं, ये परमाधामी देव उसको कष्ट देते हैं। ये सारा नरक में पैदा होते ही ये सारा काम होता है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये नरक है कहाँ, थोड़ा सा आइडिया आपको दिखा रहे हैं। नरक कहाँ है? जहां हम बैठे हुए हैं, इस ऊपर की धरती जो लेवल जिस पर हम बैठे हुए हैं, यहां से 100 योजन नीचे तक, 100 योजन नीचे जाए, 100 योजन का मतलब 1300 किलोमीटर, तो उसके बाद ये 800 योजन की एक फ्लोर आती है पूरे, यानी जो धरती हमारी एक राज्य चौड़ी है ना, उस धरती का एक जो फ्लोर है 800 योजन हाइट वाला, उसमें व्यंतर देवों के वास है, और नीचे 100 योजन फिर कंक्रीट है। अभी हम ऊपर के 100 योजन की बात करेंगे। इस 100 योजन में ऊपर में 10 योजन ऊपर छोड़ दो ऊपर से, और उसके बाद 80 योजन की इस फ्लोर में वान व्यंतर देवों के निवास है, और 10 योजन कंक्रीट है। इसका मतलब हुआ कि जहां बैठे हुए हैं वहां से 10 योजन नीचे जाकर वान व्यंतरों के आवास आ जाते हैं, और यहां से ऊपर से कितना 100 योजन नीचे जाने पर ये 800 योजन व्यंतर देवों के वास है। ये तो है 1000 योजन की डिटेल, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक 1000 योजन है। अब हम ऊपर चलते हैं। 1000 महर्षि जी, व्यंतर और वान व्यंतर देव में क्या फर्क है? उनके वो वनों में रहते हैं ना, जो वान जी। व्यंतर है वन के अंदर जो है ऊपर, ये ऊपर की वान साइड व्यंतर ऊपर वाले हैं, यहाँ ऊपर वाले हैं, वनों में रहते हैं। ये यहाँ पर जो आते हैं पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, वो वान व्यंतरी देव होते हैं। तो वान अच्छा जी। भूत प्रेत यक्ष राक्षस किन्नर गंधर वगैरह ये सारे वान व्यंतर है। मतलब इनके निवास तो यहाँ है नीचे, लेकिन घूमते फिरते अपना मौज मस्ती करते ऊपर वनों में, जंगलों में, कहीं भी हो सकते हैं। व्यंतर कौन से हैं? व्यंतर और व्यंतर मतलब वो भी देव है। अच्छा। ज्ञान पानी, प्राण पानी, ऐसे कई नाम है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। मतलब 2 तरह के देव है। ये यहीं पे रहते हैं, ये बाहर नहीं घूमते? आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, व्यंतर भी आ सकते हैं। चलिए, तो ये 100,000 योजन ऊपर की जो है ना, मैंने थोड़ी सी डिटेल बताई है। अब उसके नीचे 1000 योजन नीचे एक और मोटी तय है, जिसको हम एक लेंटर कह सकते हैं, ठोस कंक्रीट का लेंटर है। और फिर 1000 योजन खाली जगह है। ये नीले रंग की जो स्ट्रिप दिखाई गई है, ये खाली एक्चुअली गोल है, पूरी धरती की फ्लोर है ना जैसे, और उसके नीचे 1000 योजन फिर ठोस है। यानी ये टोटल 3000 योजन में 1000 योजन ऊपर, 1000 योजन नीचे ठोस है, और बीच में ये खाली है। इसको हम कहते हैं पाथड़ा नंबर 1। पाथड़ा यानी प्रस्तर, प्रस्तर मतलब तल, ये पहली मंजिल है। ये इसको कहते हैं नरकावास। इसमें नरकावास है, और इतने नरकावास है, गिनती संख्यात कितने होते हैं, और उनमें एक एक नरकावास में नरक कुंभियां होती हैं, जिनमें ये नरक काला जीव पैदा होता है, नारकी पैदा होता है। नारकी पैदा होता है ये कहा जा रहा है क्योंकि जैसे ही जीव, मान लो मनुष्य है, वो मरकर नरक में जा रहा है, तो यहां आयु समाप्त होते ही, मनुष्य आयु तो समाप्त हो गई, तो नरक की आयु शुरू हो गई। तो जब तक वो रास्ते में है, 1 मोड़ 2 मोड़ 3 मोड़ जैसे भी है, उस रास्ते में वो मनुष्य नहीं है, वो नारकी है, क्योंकि नरक की आयु शुरू हो गई वहां। नहीं समझे कि जब मनुष्य है उसकी आयु समाप्त हो गई, और अभी वहां जन्म लेने के बीच में विग्रह गति है। उस विग्रह गति में वो कौन कहलाएगा, मनुष्य कहलाएगा या नारकी कहलाएगा? वो नारकी कहलाएगा। वो नारकी यहां आकर पैदा होता है, समझिए ना। तो नारकी यहां पैदा होता है, वो ऊपर से यहां इस पाथरे में आकर वो नीचे कुंभी में गिर जाता है। कुंभी में गिरते ही उसका शरीर विकसित होना शुरू होता है, उसको वैक्रीय पुद्गलों से उसका शरीर बनता है, और वो कुछ समय में
जैसे 32 साल का जो जवान होता है इतना बड़ा वो हो जाता है। और उस कुंभी में घुसने की जगह बहुत छोटी है, अंदर बहुत बड़ा है, तो बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता, तो वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ। वो माँ बाप वहां कौन है? वहां माँ बाप कोई नहीं है, वो यही रह गए और ये यहाँ वाले सुनेंगे नहीं। तो वो चिल्लाता है, रोता है, तो वो परमादामी देव उसको काट काट कर, उसके बाजू काट, ये काट, उसको काट के बाहर निकालते हैं, फिर वो जुड़ जाता है, फिर वो बन जाता है। लेकिन इसका मतलब मरता नहीं है, पर कष्ट तो उसको उतना ही अत्यधिक होता है। इतना कष्ट नहीं, पैदा होते ही वो कष्ट शुरू हो जाता है। ये नरकावास पाथरा नंबर 1 है। कुंभी में फिर जीव कितनी देर तक रहती है? थोड़ी देर ही रहेगा, उसमें निकाल लेते हैं, उसमें से कुंभी में से अंतर मुहूर्त के अंदर, मुहूर्त से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रुक नहीं सकता ना वहां इतना बड़ा। अच्छा, अंतर मुहूर्त रहती है। हाँ, तो और ये पाथरा नंबर 1 है। इसी तरह से दूसरा पाथरा है, ये जो 3000 योजन सॉरी 3000 योजन के ये पाथरे 13 हैं। इसका मतलब पहले ये समझ लीजिए कि जहां बैठे हुए हैं ना, इस पृथ्वी के ऊपर से नीचे तक कितनी गहराई है, वो 1,80,000 योजन है। कितनी है? 1,80,000 योजन। और इसको किलोमीटर में कहो तो 22-23 लाख किलोमीटर बन गए। उसमें से 1,80,000 योजन में 1000 योजन ऊपर छोड़ा और 1000 योजन नीचे वाला छोड़ने पे 1,78,000 रहता है। उसमें 13 पाथरे 3-3 हजार के हैं, 39,000 वो निकाल देंगे तो 1,39,000 खाली जगह बचेगी। उस खाली जगह के 12 भाग बनेंगे, उसको हम कहते हैं अंतराल नंबर 1, अंतराल नंबर 2। ये कैलकुलेट किया जा सकता है 11,583 से 1/3 योजन, इतना ये अंतराल है। एक ऐसा अंतराल, कितने पाथरे कितने हैं? 13 पाथरे और अंतराल होंगे 12। जितने लेंटर होते हैं उससे एक कम फ्लोर बनती है, तो ये जो बीच के अंतराल है वो 12 है। ये 1 और 2 ये तो खाली है, और उसके बाद जो तीसरा और चौथा अंतराल आता है, ये तीसरा अंतराल है जिसमें असुर कुमार देवों के भवन है। असुर कुमार में उनके देवों के भवन है, जिसमें परमादामी देव भी उसी में होते हैं जो नारकियों को कष्ट देते हैं। फिर दूसरे अगले अंतराल में नाग कुमार देवों के वास है। इसी तरह से बीच बीच में ये पाथड़े हैं 3-3 हजार योजन के। और जैसे जैसे ये पाथड़े नीचे होते जाते हैं, वहां पर जो पैदा होने वाला नारकी है उसके कष्ट बढ़ते जाते हैं और आयु भी बढ़ती जाती है। जैसे ये पहला पाथड़ा था ना, पहले पाथड़े में यदि ये इसमें पैदा होता है तो कम से कम आयु 10,000 वर्ष होती है और अधिक से अधिक 90,000 वर्ष, और दुख भी उसी हिसाब से कम होंगे। तो ये 10,000 मतलब उत्तर की तरफ यहां पैदा हो तो 10,000 वर्ष होगा, और इस दक्षिण की तरफ पैदा हो तो 90,000। और यहां पर 10 लाख से शुरू होता है दूसरे पाथरे में, करते करते जो 13वां पाथरा है उसमें और अधिक आयु, एक सागरोपम की आयु हो जाती है। अब ये सागरोपम इसलिए बताया गया था कि सागरोपम जहां नाम आ रहा है, सागर कह लो या सागरोपम कह लो, तो कितनी लंबी आयु होगी उसकी अगर पहली नरक के 13वें पाथरे में गया तो ये बीच बीच में ये जो अंतराल हैं, स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार, ये नाम उनके असुर कुमार, ये जो भवनपति देवों के हैं, अग्नि कुमार, दीप कुमार, और फिर ये उददी कुमार, दिशा कुमार, और ऐसे ही वायु कुमार, स्तनित कुमार, ये सारे जो है ना 13 पाथरों के बीच में 12 अंतराल हैं। ऊपर के 12, ऊपर के 2 छोड़कर बाकी 10 में 10 भवनपति देवों के निवास है। ये पहली पृथ्वी का बताया, और जो पहली इसी 13वां पाथरा है, तो यहां जो पैदा होगा उसकी आयु अधिकतम होगी 1 सागरोपम। ये पहली नरक का बताया गया है, पहली नरक का ये हाल बताया। तो इसी प्रकार से दूसरी तीसरी और भी नरक है ना, वो पहले बताया था आपको चित्र से। तो ये सारे पाथरे पहली नरक के हैं? पहली, हाँ। दूसरी नरक में पाथरे हैं। अच्छा। उसमें 11 हैं, फिर 9 हैं, फिर 7 हैं, ऐसी करके हैं। तो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हमने वहां जाना नहीं है, पर वहां पर कितना कष्ट होता है उसका तो ज्ञान होना चाहिए ना, कि ऐसा कोई कार्य ना करें कि हमें उस नरक में जाना पड़े। तो नरक, पहली नरक का नाम है रतन प्रभा। संक्षेप में बताया जा रहा है। जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष है कम से कम, और अधिकतम 1 सागरोपम। ठीक है।
और फिर नरकावास, इसमें 30 लाख नरकावास हैं, और एक एक नरकावास में असंख्य कुंभियां भी हैं जिनमें ये जीव पैदा होते हैं नार की। और योनि शीत है, शीत योनि है, इसलिए जन्म लेते जो बाहर आता है उस योनि से तो उसको गर्मी और अधिक गर्मी लगती है। और पहली नरक में तो गर्मी अत्यधिक है कि वहां पर अगर कोई मान लो हिमालय जैसा कोई लोहे का पर्वत हो और उसको कोई उठा के उस पहली नरक में ले जाए तो वो कुछ ही क्षणों में पानी की तरह पिघल जाएगा, इतनी गर्मी है। शीत योनि यानी योनि ठंडी है जहां पैदा हो रहा है, लेकिन जब जैसे ही बाहर आएगा उसको गर्मी ज्यादा लगेगी। और फिर लेशा, तेजोलेशा और कपोतलेशा है। तेजोलेशा सिर्फ जन्म के समय जब वो उसमें पैदा होता है कि तेजोलेशा से अगर आया हुआ है तो उस हिसाब से है। देवगति में जब पैदा हो, नहीं, नरगति की बात कर रहे हैं। हाँ, देवगति देव है ना। हाँ, ये जो नियंत्र देव वगैरह हैं उसकी वो देव के लिए तेजोलेशा। हाँ। और अवधानी अवगाना यानी उसकी जन्म लेती अवगाना कितनी है, वो 8.25 धनुष और 6 उंगल है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। जो सबसे लास्ट वाली है ना नरक, उसमें अवगाना 500 धनुष की है, और उससे ऊपर छठी में उससी आदि यानी 500 का आधा 250, और पांचवी में 250 का आधा 125, 125, और फिर चौथी में 125 का आधा 62.5। ऐसे करते करते आधा आधा करते जाओगे तो पहली का ये कैलकुलेशन में आ जाएगा। और गति क्या है कि यहाँ असंगी पचेंद्री पहली नरक तक जा सकता। असंगी पचेंद्री जो जिसका मन नहीं है, ऐसा जो पचेंद्री है, पचेंद्री होना चाहिए असंगी, बाकी चौरेंद्री तो वगैरह सारे असंगी होती है, लेकिन पचेंद्री में जो असंगी है वो मरकर पहली नरक तक जा सकता, दूसरी नरक में नहीं जाएगा। पहली नरक में भी ऊपर ऊपर के कुछ पात्रों में है, सब में नहीं है। और आगति वहां से निकलकर आयु पूरी करके वो तीर्थंकर चक्रवर्ती भी बन सकता है पहली नरक से निकलकर। जैसे आपको मालूम है महाराजा श्रेनिक, वो इस समय पहली नरक में है, पहले पाथड़े में है। और पहले पाथड़े में भी दक्षिण की तरफ जो जगह है 84,000 वर्ष की आयु उनकी है, तो वो उसमें निकलने के बाद तीर्थंकर बनेंगे। और अब आप कहेंगे वो तीर्थंकर बनने वाले तो नरक में क्यों गए? क्योंकि नरक का बंद उन्होंने सम्यक दर्शन से पहले कर लिया था, और उस समय तक जब आयु बंद हुआ तो नरक के जितने भी कारण हैं, महारंभ, महापरिग्रह, पचेंद्री वध और कुनिमाहार यानी 7 कुव्यसन सारे ही थे उसमें, कोई नहीं, कोई कमी नहीं थी कोई किसी तरह की। तो उस समय आयु बंद हुआ वो 7वीं नरक का हुआ था, लेकिन बाद में ज्ञान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, शायद सम्यक दर्शन हो गया, और फिर उन्होंने वंदना नमस्कार करते जो भगवान को वंदना की, संतों को वंदना की, उसमें अनुप्रेक्षा के द्वारा कि भगवान ने इतने गुण प्रकट कर लिए तो मुझ में भी तो हैं, वो दृष्टि वहां से हटकर अपने अंदर चली जाती है अनुप्रेक्षा से। अनुप्रेक्षा का ये फल बताया है कि वो गाढ़ बंधन को शिथिल कर देता है, अधिक जो प्रदेशों को कम कर देता है, उनकी तीव्र रस को मंद रस कर देता है, वो सारा उसमें आ जाता है। तो ऐसे उन्होंने 7वीं नरक के दुखों को कम करके पहली नरक में ले आए, लेकिन जाना नरक में ही पड़ा। और फिर आता वेदना। क्या है? 3 तरह की वेदना है। क्षेत्रजन्य यानी उस क्षेत्र में इतनी भयंकर गर्मी या सर्दी कुछ भी हो सकती है, वो वहां गर्मी है पहले नरक में तो। और परस्पर आपस में लड़ते हैं, कोई वहां कोई रिश्तेदारी तो है नहीं, पर उनका ये स्वभाव ही है, एक दूसरे से मार धाड़ होती रहती है, आतंकवाद। जैसे कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है ना, ऐसे ये नारक नारकी के एक दूसरे को मारते हैं, वो परस्पर दुख होता है। पर परमाधामी देव हैं, वो उनको कष्ट देते, ये उनका एक तरह से शौक है कि वो मार के खुश होते हैं। वो भी आगे अपना कर्म बंद ऐसा कर रहे हैं कि इसके देवगति से निकलने के बाद वो मूक प्राणी पशु बनते हैं, मुर्गा बकरा वगैरह बनी, उसका वध किया जाता है, वो अपना फल भोगते हैं। लेकिन यहाँ पर वो इन नारकियों को वेदना देते हैं। तो नारकियों का अपना कर्म है, उनका अपना कर्म है। तो 3 तरह से ये वेदना हो रही है। और मोटाई इसकी अभी आपको बताई थी 1,80,000 योजन है। और फिर पाथड़े 13 हैं। तो ये जो बातें आपको बताई जा रही हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझें। और कल फिर मैं आपसे वो कुछ प्रश्न पूछूंगा 2-4 के, ताकि ये ध्यान रहे कि आपने जो सुना है
वो सुना है, कानों से सुना है या प्राणों से सुना है, वो समझ आ जाएगा। तो और अब किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। गुरु जी जैसे पाथड़े मतलब इतने हैं, पाथड़ों में नारकी जीवों का किस हिसाब से जन्म होता है गुरु जी? पाथड़ों में हाँ जी, बता कि देंगे। पहले पाथड़े में किस हिसाब से कोई आयु का या कोई, ये सारा हिसाब है, पूरा मैथमेटिक्स है अच्छा पूरा, इसमें है, दिखा देंगे बता आपको। दो। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोयसवसाहुनं चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साधु शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि अरिहंत जी का शरण सिद्ध शरण साधु का शरण केवली प्रभुदया धर्म का शरण चार शरण मंगल कन्याए। ठीक। वंदम